जय हिंद। चलिए आज देखते हैं फिर एक नया टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रपति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इससे अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एकदम हॉट टॉपिक में से आता है। ठीक है, तो हम इसके सारे अनुच्छेद, इसका किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के लिए एक ट्रिक होता है। ठीक है, वो ट्रिक क्या है वो हम लिख दिए बोर्ड पे। ठीक है, उसको अब हम बारी बारी से समझ लेते हैं। ट्रिक क्या है? प का नी को का दु यो द स म। इसको एक बार कंप्लीट पढ़ेंगे। पकानी को का दुयो दसम, पकानी को का दुयो दसम। ठीक है, ये हो गया। आप लोग जानते हैं कि भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ खत्म होता है? आर्टिकल 51 पर। और भाग 5 में संघ है और राष्ट्रपति क्या है? हमारे संघ का हिस्सा है। तो अनुच्छेद कहाँ से स्टार्ट होगा? 52 से। 52 से। तो हम जो ट्रिक लिखे हैं उसके सामने 52 से लेके अनुच्छेद को कंटिन्यू लिखते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, प के सामने 52, क के सामने 53, नी के सामने 54, क के सामने 55, का के सामने 56, दू के सामने 57, यो के सामने 58, द के सामने 59, स के सामने 60 और म के सामने 61। ठीक है, लिख लिया है। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि किसमें क्या लिखा हुआ। देखिए, समझते हैं। प से हो गया राष्ट्रपति का पद। ठीक है, आर्टिकल 52 में क्या लिखा हुआ? राष्ट्रपति का पद। कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में कहा गया कि कार्यपालिका का प्रधान। कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति जो होगा कार्यपालिका का प्रधान होगा। यानी भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जो भी काम हो गए सारे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही मान्य होगा। ठीक है, और 53 में क्या अनुच्छेद 53 हो गया। 54 में कहा गया निर्वाचन। कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होगा उसका चर्चा संविधान में किया गया। ठीक है, कोई अपने तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करवा सकता। अगला है कोटा। 55 में क्या है? कोटा। कोटा का मतलब होता है कि आपको जीतने के लिए कम से कम कोटा जो निर्धारित किया गया उतना वोट लाना अनिवार्य है। अगर आप कोटा नहीं लाते हैं तो जितना भी प्रत्याशी खड़ा है अगर उन सबों में से आपका सबसे ज्यादा वोट है फिर भी आप नहीं जीतेंगे। लेकिन इसमें एक आता है क्या? 1/6। 1/6 को क्या कहते हैं? 1/6 अगर नहीं लाने पर वोट, जैसे मान लिया कि टोटल वोट 6 है और उसका 1/6 यानी एक वोट भी आप कम से कम नहीं लाते हैं तो जमानत जब्त हो जाएगा। लेकिन जमानती जब्त के समय में राष्ट्रपति का उम्मीदवार जीत सकता है, लेकिन जब कोटा से कम आएगा तो वह नहीं जीत सकता। ठीक है, अगला है 56। 56 में है कार्यकाल। बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, और इसमें अगर एक राष्ट्रपति किसी कारणवश पद खाली हो जाता है तो दूसरा जो निर्वाचित होगा वो भी अगले 5 साल के लिए आएगा, क्योंकि राष्ट्रपति किसी का जूठा नहीं खाता। ये भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 57। आर्टिकल 57 में क्या लिया? दोबारा निर्वाचन। कोई भी व्यक्ति, 57 में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति दोबारा निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति, अन्यथा कितनी बार। भारत में इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है, ध्यान रखिए। 58 में कहा गया योग्यता। योग्यता क्या है? योग्यता का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के पद उम्मीदवार के ऊपर खड़ा होने के लिए कुछ चीजें मतलब कंपलसरी की गई, जैसे 35 वर्ष आयु हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, 50 गो प्रस्तावक, 50 गो अनुमोदक हो। तो ये हो गया इसका योग्यता। अब देख लेते हैं 59 में क्या है? शर्त यानी दशा। इसके लिए कहा गया कि कौन कौन सी चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं शर्त। शर्त में क्या होगा? पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब आ गया शर्त में। अनुच्छेद 61 में क्या है? शपथ। कहा गया कि भारत को शपथ कौन दिलाएगा, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, इसके बारे में चर्चा किसमें है? आर्टिकल 60 में। अभी सिर्फ हम प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल देख रहे हैं, डिटेल चल रहा है, हम किसी और वीडियो में करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 61 में कहा गया महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या होता है? कि राष्ट्रपति को इज्जत पूर्वक लतिया देना क्या कहलाता है? महाभियोग। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा है कि इसको कैसे कैसे इज्जत पूर्वक लतियाया जाएगा, उसको कहते हैं महाभियोग। अब एक आर्टिकल और याद रख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं आर्टिकल 62। ठीक है, 62 में क्या है? आर्टिकल 62। इसमें कहा गया पद रिक्ति। पद रिक्ति कहा गया कि राष्ट्रपति का पद किस किस स्थिति में रिक्त माना जाएगा उसके बारे में चर्चा किया गया। तो 5 स्थिति में रिक्त होता है, उसके बारे में चर्चा किया गया वो। ठीक है, जैसे में त्याग पत्र दे दिया और अवैध निर्वाचन हो गया, मृत्यु हो गया, तो ये सब स्थिति में क्या होगा? पद रिक्ति, जिसकी चर्चा किसमें? अनुच्छेद 62 में। तो हम देखिए कंप्लीट अनुच्छेद देख लिए राष्ट्रपति के बारे में। ठीक हो गया, पकानी कोका दुयो दसम। ठीक है, अनुच्छेद हो गया 52, 53, 54, 55,
57, 58, 59, 60, 61 और 62। ठीक है, ये हॉट टॉपिक में से है, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।